वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज के इस इंग्लिश क्लास में ये हमारा पार्ट 2 है फ्रेजल वर्ब्स का। जो बच्चे नए हैं उनको बता देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, जिसमें दो वर्ड होते हैं। ठीक है, एक जो वर्ड होता है फर्स्ट वाला वो तो एक वर्ब होती है, कोई भी वर्ब, जैसे ब्रेक। ब्रेक क्या है? एक वर्ब है। ब्रेक मतलब टूटना, तोड़ना। गो, गो क्या है? वर्ब है। रन, रन क्या है? वर्ब है, काम है ना। इसके साथ जैसे जैसे आप प्रीपोजिशन अलग अलग लगाते जाते हो, जैसे रन इन तो मतलब अलग हो जाएगा, रन आउट का मतलब अलग हो जाएगा, रन थ्रू का मतलब अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जब एक वर्ब के साथ आप अलग अलग प्रीपोजिशन ऐड करते रहते हो तो मीनिंग चेंज होता रहता है। दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। लास्ट क्लास आप देख लेना तो आपको वो प्रीवियस क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक से। गो तक हम कर चुके थे। ब्रेक के साथ अगर आप इन लगा दो या इन टू लगा दो, एक ही बात है। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? एंटर विद द एम ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी के उद्देश्य से घुसना। एंटर विद द एम ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी होता है, चोरी के उद्देश्य से एंटर लेना। द थीफ ब्रोक इन माई हाउस, कि वो चोर मेरे घर में चोरी के लिए घुसा। ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते का खत्म हो जाना। आई ब्रोक ऑफ विद हर। सिमिलरली ब्रेक अप है तो सेम वही है, ब्रेक ऑफ या अप एक ही बात है। ब्रेक आउट में आप देख रहे हो यहाँ पर दो मीनिंग है, दो मीनिंग है। एक तो है कि किसी कैद से भाग जाना या बच निकलना। टू एस्केप फ्रॉम सम प्रिजन, प्रिजन क्या होता है? जेल। ठीक है। दैट क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल, दैट क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने जेल तोड़ दी। ब्रोक आउट द जेल मतलब जेल से बच के भाग गया। ठीक है। और एक होता है ब्रेकआउट का मतलब टू स्प्रेड, और स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। दैट डिजीज हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, कि ये बीमारी पूरी सिटी में फैल गई। क्लियर? उसके बाद है ब्रेक विद। तो ब्रेक विद का मतलब होता है टू क्वेरल, और क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, झगड़ना। वाई डू यू ब्रेक विद मी, कि मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ब्रेक विद मतलब झगड़ा करना। ठीक है। उसके बाद है ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब होता है टू कोलैप्स। जो बच्चे स्कूल से घर आते हैं बस से, तो आपने देखा होगा कि अक्सर बस में आगे ब्रेक डाउन लिखा आता है। छुट्टी के टाइम पर 2 बजे ब्रेक डाउन। बस सही होगी बट वो ऐसे निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो एकदम से बस में आ गए, तो काफ़ी सारे बस वाले ब्रेक डाउन लिख देते कि खराब हो गई है, कुछ खराब ही है बस में। ठीक है, नहीं देखा? देखा? इसमें तो देखा है, उसके एक्सप्रेशन से पता चला आपने। हाँ, उसी में होता है। तो ब्रेक डाउन मतलब क्या हो गया? टू कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब भी वही होता है ढह जाना या खराब हो जाना। तो ऑल द पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस ब्रोक डाउन, कि जितने भी घर पुअरली कंस्ट्रक्टेड थे, मतलब बहुत अच्छे से बने हुए नहीं थे, वो सब ढह गए, खराब हो गए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कम। तो कम के साथ अगर हम अक्रॉस लगा दें तो मीनिंग क्या बन रहा है? कम अक्रॉस का मतलब होता है सामना करना, टू फेस, मीट, सामना करना, मिलना, रूबरू होना। ठीक है। आई केम अक्रॉस हर ब्रदर लास्ट ईयर, मैं उसके भाई से लास्ट ईयर मिली थी। आई केम अक्रॉस हर ब्रदर लास्ट ईयर। तो कम अक्रॉस मीन्स सामना करना। यहाँ पर कम का केम हो गया क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, सेकेंड फॉर्म आ गया। कम अप विद का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस एन आइडिया, कोई विचार आना। आई हैव कम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। कम अप विद मतलब एक आइडिया आना। कम टू का मतलब होता है अमाउंट टू। क्या होता है? अमाउंट टू। जैसे ₹20 फॉर अनियन, ₹10 फॉर पेन, इट कम्स टू 30, मतलब इट कम्स टू या इट अमाउंट्स टू, मतलब टोटल वैल्यू के लिए। क्या है? क्या लिखा? बोलो। ठीक है। नंबर 4 कम अप। कम अप का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइस, इंक्रीज इन द प्राइस। सो प्राइसेस आर कमिंग अप, प्राइसेस आर राइजिंग अप, कमिंग अप एक ही बात है। अब कम का मतलब तो आना होता है, लेकिन कम अप मतलब बढ़ना। समझ आ गया? कम डाउन का मतलब क्या होगा फिर? डिक्रीज होना, घटना। प्राइसेस आर कमिंग डाउन। कम बाय का मतलब क्या होगा? गुजरना, टू पास, जैसे बगल से गुजरना। ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोर्ड, कि वो मेरे साइड से निकला बट मैंने तो इग्नोर कर दिया। ठीक है। जैसे मेरे को
खुशबू बोले यहाँ मेरे साइड से सब इग्नोर कर दिया। अब हो गया कोर्स, अब क्या किससे क्या मतलब रखना। नेक्स्ट वर्ब क्या है? लुक। तो लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन यहाँ पर भी मीनिंग बदल जाएगा। जैसे लुक आफ्टर, लुक आउट का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर। लुक आफ्टर, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, ठीक है। आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रही हूँ। लुक अप का मतलब होता है सर्च। He was looking up the book for a sentence, वो बुक ढूंढ रहा था एक सेंटेंस के लिए। I am looking up a word in a dictionary, मैं डिक्शनरी में एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ। I am looking up a word, ठीक है। To search something in the book और डिक्शनरी, लेकिन अप लग गया तो बुक और डिक्शनरी की बात होगी सिर्फ। फॉर लग गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ढूंढना हो सकता है। आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब, आर यू लुकिंग फॉर ए इंस्टीट्यूट, ऐसे, ठीक है। अप लग गया तो सिर्फ बुक और डिक्शनरी की बात होगी, और फॉर लग गया तो कुछ भी ढूंढ सकता है। जैसे लिखा आर यू लुकिंग फॉर ए रूम, क्या तुम कमरा ढूंढ रहे हो कोई। एंड लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। यू शुड लुक इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस इस मैटर में, इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग नथिंग, कि सामने वाले को कम समझना, तुच्छ समझना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स, हमें गरीबों को तुच्छ नीचा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये तो था कि एक वर्ब थी और उसके साथ हमने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया और मीनिंग चेंज होता गया। अब ये कुछ मिसलेनियस है, मिक्स वाले हैं, ठीक है। जैसे टेक ऑफ, तो यहाँ पर टेक ऑफ आपने देखा होगा एरोप्लेन के लिए भी यूज होता है। एरोप्लेन डिपार्चर फ्रॉम एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट से एरोप्लेन कब निकल रहा है उसको टेक ऑफ बोलते हैं। तो प्लेन टुक ऑफ एग्जैक्टली एट 8, प्लेन ठीक 8 बजे उड़ान भरी। टुक ऑफ मतलब भर ली उड़ान, सेकेंड डिग्री। और एक होता है कपड़े उतार, सो टेक आउट द डर्टी क्लोथ्स एंड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो पुट ऑन मतलब पहनना, मैंने बताया था टू वियर, शी इवन पुट्स ऑन साड़ी एट होम, कि वो घर में भी साड़ी पहनती है। टेक ऑफ द डर्टी क्लोथ्स, पुराने गंदे कपड़े उतारो और नए कपड़े पहनो। एंड पुट ऑन दी न्यू क्लोथ्स और क्लीन क्लोथ्स। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, टू फॉलो। वी शुड ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स, वी मस्ट अबाइड बाय द कंपनी पॉलिसी, हमें कंपनी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। टू अडेयर द रूल्स मतलब नियमों का पालन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बैक आउट ऑफ, नॉट टू कीप वंस वर्ड। बैक आउट ऑफ मतलब अपनी बात से मुकरना, वादे से मुकरना, बैक आउट ऑफ। आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रोमिसेस, कि मैं अपने प्रोमिसेस से कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं मुकरता, मतलब मुकरना। क्या वर्ड है? बैक आउट ऑफ, नाम से पता चल रहा है ना, पीछे आ जाना अपनी बात से। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, प्लीज ब्लो आउट द कैंडल्स, ही ब्लू आउट द कैंडल्स, उसने मोमबत्तियां बुझाई, ठीक है। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू फॉलो, एक्ट अपॉन का मतलब टू फॉलो, अमल करना, पालन करना। राम ऑलवेज एक्ट अपॉन माई एडवाइस, कि राम हमेशा मेरी बात मानता है, मेरी एडवाइस मानता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, टू फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब भी क्या होता है? पालन पोषण, कि दे ब्रॉट मी अप, मेरे को उन्होंने पाला है। ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड, थर्ड ब्रॉड। आई वॉज ब्रॉट अप इन देहरादून, मैं देहरादून में पला बड़ा, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, रद्द कर देना। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ। कॉल आउट या कॉल इन का मतलब होता है टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। आई वॉज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प बट नो वन टर्न्ड अप, मैंने मदद के लिए बुलाया पर कोई आया ही नहीं। टर्न अप का मतलब क्या होता है? आना, टर्न अप मीन्स आना। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, प्लीज कैरी ऑन योर स्टोरी, अपनी स्टोरी जारी रखो। कास्ट ऑफ का मतलब होता है त्याग देना, कास्ट ऑफ। स्नेक कास्ट ऑफ द आउटर स्किन, जैसे जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी बाहर वाली जो स्किन है वो छोड़ते हैं, पता है, टाइम टू टाइम वो वाली स्किन छोड़ते हैं, उनकी न्यू स्किन आ जाती है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो त्याग रहे हैं, कास्ट ऑफ कर रहे हैं। तो स्नेक कास्ट ऑफ द आउटर स्किन।
डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस। प्राइसेस आर कट डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफ़ी हद तक प्राइसेस कम हो गए। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ ओल्डर वर्जन्स मोबाइल्स कट डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। कट ऑफ का मतलब क्या होगा? टू एंड, समाप्त कर देना। ही कट्स ऑफ द फोन, उसने फ़ोन काट दिया, वो भी हो सकता है। और यहाँ पर फ़ोन के लिए हम हैंग अप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ही हैंग अप द कॉल। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है डिस्काउंट। ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट एंड गेट रिड ऑफ अप टू 20% डिस्काउंट। सुना होगा आपने, गेट रिड ऑफ मतलब डिस्काउंट। टू मेक योरसेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग, छुटकारा पाना। एक तो डिस्काउंट वाले में भी होता है गेट रिड ऑफ अप टू 20% डिस्काउंट, और एक होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। जैसे आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल, मुझे इस परेशानी से बस छुटकारा चाहिए, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर लेना, हार मान लेना। आई हैड गिवन अप बैड हैबिट्स, मैंने बुरी आदतें छोड़ दी। एक ये भी हो गया, एक वो वाला गिव अप हो गया, हार मान लेना, और एक हो गया छोड़ देना, गिव अप। कीप अप का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। गो ऑन, कैरी ऑन, कीप अप, कंटिन्यू, ऑल आर सेम। कीप अप द गुड वर्क, अपना अच्छा काम जारी रखो। होल्ड ऑन का मतलब होता है रोकना, स्टॉप। आई कुडेंट होल्ड माई टीयर्स, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। आई हेल्ड ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू और नॉट रिसीविंग मनी, मैंने अपना प्रोजेक्ट रोक दिया क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा था, इनफ पैसा नहीं मिल रहा था उस काम को करने के लिए, तो मैंने प्रोजेक्ट रोक दिया। और मैंने क्या सेंटेंस बनाया था? आई कुड नॉट होल्ड माई टीयर्स, कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो मैंने कुड नॉट लगा दिया। गिविंग का मतलब होता है हार मान लेना। डोंट गिव इन टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर्स, कि अपनी आखिरी सांस तक हार मत मानना। पुल अप का मतलब होता है जानकारी निकालना। आई पुल्ड अप द डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, कि मैंने सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन निकाली। पुल अप मतलब खींचना नहीं, पुल अप मतलब जानकारी निकालना। टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। सी आफ्टर मीन्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ठीक है। स्टैंड बाय मतलब साथ देना। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, ही स्टूड बाय मी इन अ गुड और बैड एवरी टाइम आई नीडेड हिम, कि वो मेरे साथ था, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, जब जब मुझे उसकी जरूरत थी वो मेरे साथ था। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव टू बी। प्रूव टू बी मतलब साबित होना। दिस प्रोजेक्ट विल टर्न आउट टू बी अ मास्टरपीस, कि ये प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस साबित होगा। आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। तो ये आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अभी नोट्स बनाएंगे, फिर एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।